इसी तरह से ये अब सब कह रहे हैं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, लेकिन जिस समय ये असदुद्दीन ओवैसी बोला था कि जोगी चला जाएगा मठ में और मोदी चला जाएगा हिमालय में, तब तुम्हारा क्या होगा? इस पर किसी जज का बयान आया था? जब 14 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम देख लेंगे, तब किसी जज का बयान आया था? ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट असली। इसी वजह से यह सारा कुकर्म हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकता है डॉक्टर रहमानी भी आके माफ़ी मांगे जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया। कैसे कहेंगे भाई, कैसे कह सकते हैं? वो उनको हिंदुओं से चिढ़ है, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय से चिढ़ है। नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बना दिया। हाँ भाई जज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, 84 का दंगा नुपुर शर्मा ने कराया, सही है ना जज साहब? नहीं, जो वो 84 का दंगा उन्होंने ही कराया। दिल्ली का दंगा नुपुर शर्मा कराई। वो कैराना और जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था जो जाटों के साथ वो दंगा, मुजफ्फरनगर, वो भी दंगा नुपुर शर्मा ने ही कराया। जितने देश में इसके पहले दंगा हुए सब नुपुर शर्मा ने ही कराया है। भाई बताइए कहाँ नुपुर शर्मा को भेजना है? उनको छोड़ दीजिए, बुलाइए। आपके रहमानी पे कोई सवाल क्यों नहीं? अरे रहमानी की बात छोड़ो यार, वो गला काट दिए हैं। उनको ये सुप्रीम, यही जज साहब लोग छोड़ेंगे ना, इसीलिए तो 12 बजे रात को ये सुप्रीम कोर्ट खुलता है। पहले जिसने गलती किया वो माफ़ी मांगे, जो शिवलिंग हाँ शिवलिंग का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट जज साहब आपको नहीं सुनाई दिया था? कह रहे थे कि हम देखे हैं, नहीं देखे थे। रहमानी क्या कह रहा है? हमने देखा था कि पहले रहमानी कह रहा है हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा है, प्रतिक्रिया में वो कह रही है। इस देश में जितने वामपंथी और क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, नाम हिंदू का लेकिन विचारधारा क्रिश्चियनिटी का, ये सबसे बड़े देश के गद्दार हैं। और जितने ये बड़े पद पे हैं, हमेशा इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का हमेशा समर्थन करते हैं। जिस भी कुर्सी पे रहते हैं, ये जितने क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है मोदी जी। पहली बात कि इन क्रिप्टन क्रिश्चियनों को पहचानिए। हमारे देश को बर्बाद करने में जिहादियों से कम इनका योगदान नहीं है। और इस तरह के जज, हमको डर नहीं है, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है, और नहीं आपके जैसे जजमेंट पे हमको भरोसा है। हम झेल लेंगे जेल, लेकिन आपके जैसे अनर्थक निर्णय, लग रहा है कि आप या तो गांजा पी के आए होंगे, नहीं तो दारू पी के आए होंगे। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि एक कोई गौतम जी हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन दाखिल किया है कि आप अपना बयान वापस लीजिए। वही कोई आदेश नहीं दिए हैं, जनरल बयान दिए हैं, लेकिन ये जिहादियों का, ये आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा ना। आज एक आदमी काटा गया, कल 100 लोग काटे गए। सबसे बड़ा आतंकवादी तो ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके वजह से आतंकवाद फैलेगा और यही मनोबल बढ़ाते हैं, और उनका मनोबल बढ़ता है जिसके वजह से वो गला काटते हैं। हम तो इन्हीं के खिलाफ FIR करवा देते, मेरा चले तो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकता है डॉक्टर रहमानी भी आके माफ़ी मांगे जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया। कैसे कहेंगे भाई, कैसे कह सकते हैं? वो उनको हिंदुओं से चिढ़ है, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय से चिढ़ है। क्रिप्टो क्रिश्चियन वामपंथी है वो। आराध्या का अपमान नहीं हुआ ना, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन कह तो रहे हैं, पादरी जिसके आगे लगा है तो उसको क्या मतलब है? वो सोनिया गांधी का चेला है, सोनिया गांधी भी गाली देती है हिंदुओं को। राहुल गांधी भी कहता है कि मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ने। इनको ये एक प्रजाति है, इस प्रजाति को समझना पड़ेगा। कानून बहुसमाज लोगों के लिए, हाँ सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जो भी कानून पालन करो, कुछ भी करो, उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए शरिया कानून लागू है और यही जिहाद लागू है, वो उन्हीं की व्यवस्था है। और कानून तो यही तोड़ते हैं। CAA में आपने देखा सड़कों पर बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सड़क खाली कर दीजिए, नहीं करा। और पर जब हिंदुओं की बात आती है तो इस तरीके। अरे भाई कहाँ CAA में राम मंदिर के फैसले को या नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में? CAA के फैसले को नहीं कैसे बोलेगा? उसको चाहिए यही। इस देश में दंगा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, वो नहीं होगा तो कैसे सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? अरे भाई क्यों ऐसे बोलेगा भाई? इस देश में दंगा हो ही नहीं रहा है, हिंदू प्रोवोक हो ही नहीं रहा। यहाँ तो मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं, उनको हिंदू ना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो और हिंदुओं को बदनाम करो, ठीक? वो काम हो नहीं रहा है चूँकि मजबूरी है। देखिए अब तक तो जितने घटनाएं घटती थी दिल्ली दंगा में, जितने अंकित शर्मा से लेके और जितने लोग मारे गए, रिंकू शर्मा,
ये जितने लोग मारे गए उसमें डिफेंड करने के लिए सब मुस्लिम भी मारे गए हैं, मौका था। अब इसमें चूंकि वीडियो है इसलिए ये तड़प रहे हैं कि इसमें हम करें तो क्या करें। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी में आह भर के बेचैन होके वो लिख दे रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। दबे मैं उनकी अंतरात्मा नहीं कह रही है, अंतरात्मा के हिसाब से यहाँ के 30 करोड़ मुसलमान गदगद हैं कि हमारे उस आसमानी किताब के हिसाब से, हमारे विचारधारा के हिसाब से हमारे नौजवान भाई, बिल्कुल वो कहा नहीं था कि हम बार बार तो मौलाना कहते हैं यार अभी हमारे नौजवानों को हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। यही तो मौलाना प्रवोक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लिया। उसी राजस्थान में मौलाना ने खुला चैलेंज किया, उस पर हाँ गला काट देंगे। काट तो दिया यार, हाथ काटा और गला काटा। गोपाल का क्या कटा? हाथ। दूसरा क्या कटा? गला। वही तो फॉलो किया मौलाना की बात। लेकिन आईपीसी में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा अपराधी जो कृत्य करता है उससे बड़ा अपराधी होता है उसको ललकारने वाला, उसको सिखाने वाला, उसको बताने वाला। कितने मौलाना सरतन से जुदा कोई कार्य कुछ हुआ? एक शब्द की कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई ना। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जज लोग सिर्फ हिंदुओं को बदनाम, हिंदुओं को प्रताड़ित, हिंदुओं को जलील करने के लिए बने हुए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी या जितने कांग्रेसी हैं ये सब के सब क्रिप्टो क्रिश्चियन है भाई। इनका एक घर ब्रिटेन में है, इस देश को पुनः गुलाम कराना है, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। देश में दंगा भड़के ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे लोगों को यहाँ के हिंदुओं को प्रवोक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको गाली दो, इसलिए कि तुम वोट हिंदुत्व के नाम पे मोदी को दे रहे हो तो हम तुमको गाली देंगे, हम तुमको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, तुमको जलील करेंगे। ये काम ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह से ये अब सब कह रहे हैं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, लेकिन जिस समय ये असदुद्दीन ओवैसी बोला था कि जोगी चला जाएगा मठ में और मोदी चला जाएगा हिमालय में, तब तुम्हारा क्या होगा? इस पर किसी जज का बयान आया था? जब 14 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए हम देख लेंगे, तब किसी जज का बयान आया था? ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट असली। इसी वजह से यह सारा कुकर्म हो रहा है। अरे यार ये आतंकवादियों को के लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं और रोती हैं 6-6 पाती है। ये सलमान खुर्शीद ने कहा था, तो आतंकवादियों के हिमायती हैं। अरे यार यही दिग्विजय सिंह कसाव को हिंदू आतंकवादी घोषित किया था कलावा पहना के। इनका IAS देखे तो ये अपने भरोसे नहीं है। इनका एक नेता पाकिस्तान गया था और कहा था कि मोदी को हटाओ। ये देश के असली गद्दार यही हैं। इन्हीं के वजह से इस देश में अब तो चूंकि आतंकवाद नहीं फैल रहा है तो अब आतंकवाद का तरीका बदल गया है। पहले वो बम फोड़ते थे तो 15, 20, 25 लोग मरते थे, अब सीधे गला काटो। जो ISIS और जो बोको हराम और जो ये करते हैं वो आ गया है। ये जो तालिबान करता है वो तालिबानी सिस्टम आ गया है भारत में। वही मॉड्यूल है, वही रूप है और उसी के एजेंट हैं, उसी के स्लीपर सेल है राहुल गांधी। इन्हीं आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं राहुल गांधी। सही ढंग से जांच किया जाएगा। जिस तरह से नेपाल जाते हैं, असल में जितने आतंकवादी संगठन हैं उसको पैसा तो है नहीं पाकिस्तान के पास, लेकिन संचालित कौन करता है? पीछे से चीन, और चीन से और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समझौता है। समझ रहे हैं कि इस देश को किस तरह से बर्बाद करना है, यहाँ इसको फिर किस तरह से गुलाम करना है। तो वो समझौता करके आए हैं चीन से, इसीलिए इन आतंकवादियों का हमेशा समर्थन करते हैं। नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बना दिया। हाँ भाई जज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, 84 का दंगा नुपुर शर्मा ने कराया, सही है ना जज साहब? नहीं, जो वो 84 का दंगा उन्होंने ही कराया। दिल्ली का दंगा नुपुर शर्मा कराई। वो कैराना और जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था जो जाटों के साथ वो दंगा, मुजफ्फरनगर, वो भी दंगा नुपुर शर्मा ने ही कराया। जितने देश में इसके पहले दंगा हुए सब नुपुर शर्मा ने ही कराया है भाई। बताइए कहाँ नुपुर शर्मा को भेजना है? उनको छोड़ दीजिए, बुलाइए। आपके रहमानी पे कोई सवाल क्यों नहीं? अरे रहमानी की बात छोड़ो यार, वो गला काट दिए हैं। उनको ये सुप्रीम यही जज साहब लोग छोड़ेंगे ना?
इसीलिए तो 12 बजे रात को ये सुप्रीम कोर्ट खुलता है। इसी तरह के जज लोग खुलवाते हैं आतंकवादियों के लिए। यही हमारा देश है और यही व्यवस्था है और यही कानून है। ये इनको शर्म नहीं आती है। अरे यार पाकिस्तान पाकिस्तान क्या पाकिस्तान, जब साफ साफ वो किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ है, 24 घंटा वो उसको क्या क्या कहाँ ले जाना। जरूरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं बोला कि जो नूपुर शर्मा ने बोला था उनकी किताब में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये क्यों नहीं बोला कि भाई वो किताब मंगाओ, एक बार फैक्ट चेक कर लेते हैं। भाई कानून तो कोर्ट सबूतों पे चलता है। सबूत की क्या ज़रूरत है भाई। उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी बीबी नहीं है भाई। यहाँ सारे लोग अपने अपने बच्चे और अपने अपने बीबी को बचाने में बचे हुए हैं। जज साहब कमा के अच्छा खासा पैसा मिलेगा जब रिटायर होंगे तो वो तो ब्रिटेन चले जाएंगे। तो उनको सिर्फ जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक अपने बच्चों का, अपने बीबी का, अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह सकते हैं मारने के लिए, वो कल जज साहब को छोड़ेंगे? तो जज साहब अपना परिवार बचा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो 100 करोड़ लोग हो, जितने लोग डरे हुए हो, तुम जहन्नुम में जाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं तुम जहन्नुम में जाओ। हमको अनादिकाल से आतंकवादियों को बचाते आए हैं, जिहादियों को बचाते आए हैं। हाँ, उनके लिए दर्द है, जुबेर के लिए उनका दर्द है। जुबेर के लिए उनके पेट में बहुत बड़ा दर्द है, इसलिए कि वही फैक्ट चेक करके जो रहमानी बोला था उसको उसने काट दिया, वो नहीं दिखाया। लेकिन उसके रिएक्शन में नूपुर शर्मा ने बोल दिया, उसको दिखाया। अरे मैं खुद, ये मोहम्मद जुबैर मेरे ऊपर खुद फैक्ट चेक किया था, मेरा वीडियो उठाया, फ़ोटो उठाया था बगैर मुझसे पूछे। मुझे तो उसी समय मुकदमा करना चाहिए। मैंने कहा कि कौन इस पचड़े में पड़ेगा, नहीं तो इसको यह इस तरह देश के जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके पीछे ये इतना बड़ा गद्दार जुबैर रहा है, इसको तो फांसी होना चाहिए। और जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी, माफ़ी क्यों मांगे? पहले जिसने गलती किया वो माफ़ी मांगे, जो शिवलिंग का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट जज साहब, आपको नहीं सुनाई दिया था? कह रहे थे कि हम देखे हैं, नहीं देखे? देखे थे। रहमानी क्या कह रहा है? हमने देखा था कि पहले रहमानी कह रहा है, हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा है, प्रतिक्रिया में वो कह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नूपुर शर्मा गई किस लिए थी कि एक तरफ महाराष्ट्र थी, राजस्थान में घटना घटी है, अभी अभी काट दिया गया है उस शरीफ आदमी को। उसी क्या गलती थी? देश के कोने कोने में जो मुकदमे हैं, वो 56 देश कहाँ गए? वो निकल के क्यों नहीं आ रहे? 56, मैं बता रहा हूँ, ये असली बात सुनो। वो नूपुर शर्मा गई थी कि इस तरह के आदेश पहले आ चुके हैं, या कोई नई पहली बार नहीं आया है। पूरे देश के कोने कोने से इस तरह का आदेश आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश है कि अगर मुकदमे कई जगह हों तो एक जगह ला के उसकी सुनवाई की जाए। यह करने गई थी नूपुर शर्मा। तो इस पे जज साहब आप क्या बोले हैं? रेड कारपेट बिछाया जाए, मैंने उसको, उस महिला को भेज के पश्चिम बंगाल, उस महिला को महाराष्ट्र भेजा जाए, उस महिला को केरल भेजा जाए, उस महिला को आसाम, मैंने दुनिया के त्रिपुरा भेजा जाए। यही कहना चाहते हैं ना? एक भारत की महिला सिर्फ शब्द से कह दिया कुछ पैगंबर को, तो उसके लिए इतना बड़ा दंड। लेकिन जिसने गला काट दिया उसके लिए आपके मुंह में दही जम जाता है।